ये बात उस वक्त की है ये बात उस वक्त की है जब पहली बार मेरी धड़कन इस दुनिया में धड़की थी, जिसे सुन एक शख्स खुशी के आंसू रोया था और मेरे लिए खुद के सारे सपने और अरमानों को सूली पे चढ़ाया था और मेरी सारी जिद, ज़रूरत और सपनों को पूरी करने की कसम वो खाया था। हाँ, वो मेरे पापा थे। छोटा सा मासूम चेहरा और मुट्ठी में बंद उंगलियां थी। छोटा सा चेहरा और मुट्ठी में बंद उंगलियां थी। ये बात उस वक्त की है जब सारी दुनिया मेरे लिए खिलौनों की जैसी थी। इस नन्ही सी जान को ही वो अपनी दुनिया मानते थे। इस नन्ही सी जान को ही वो अपनी दुनिया मानते थे। खुद फटे पुराने कपड़े पहनते थे पर मुझे एक राजकुमार के जैसे सजाए रखते थे। दिवाली होली जैसे त्योहारों की मुझे समझ भी नहीं थी। दिवाली होली जैसे त्योहारों की मुझे समझ भी नहीं थी, पर फिर भी सारी दुनिया को छोड़ वो मेरे संग ही सारे त्योहारों को मनाते थे। अरे इतना ही नहीं, मुझे ही वो एक त्योहार मानते थे। हाँ, वो मेरे पापा थे। घर चलाना हो रहा मुश्किल था। घर चलाना हो रहा मुश्किल था, पर फिर भी वो एक एक पैसे मेरे लिए संजो रहे थे। घर चलाना हो रहा मुश्किल था, पर फिर भी वो एक एक पैसे मेरे लिए संजो रहे थे। खुद के सपनों का वो बलि चढ़ा रहे थे, पर मेरे सपनों की पूरी होने की वो मन्नत मांग रहे थे। हाँ, वो और कोई नहीं, मेरे पापा थे। दिन बीता, महीने कटे और साल बीता। दिन बीता, महीने कटे और साल बीता, पर फिर भी सब कुछ समान था। आज भी मैं इस दुनिया से अनजान था। बिस्तर गीला करना हो या फिर रातों को रोकर उनकी नींद हराम करना, बिस्तर गीला करना हो या फिर रातों को रोकर उनकी नींद हराम करना, सब कुछ पहले जैसे ही था, पर फिर भी मैं उनकी जान था। रात रात भर जगकर मुझे गोद में लेकर झूला झुलाते थे। रात रात भर जगकर मुझे गोद में लेकर झूला झुलाते थे। नींद ना पूरी होने पर भी सुबह उठकर वो काम पर चले जाते थे। दिन भर थका हारा और दुनिया का सताया। दिन भर थका हारा और दुनिया का सताया। जब वो घर लौटते थे, मुझे रोता देख मुझे हंसाने की कोशिश करते थे। सच में वही एक इंसान थे जिन्होंने मुझे रोकर भी हंसना सिखाया था। शब्दों से तो गूंगा था मैं, शब्दों से तो गूंगा था मैं, पर मेरे सारे इशारे वो समझ रहे थे। हो रहा हूँ हैरान आज मैं ये सब सोच के कि कैसे बिन बताए ही मेरी सारी ज़रूरतों को वो समझ रहे थे। अब मैं भी उनके प्यार में पड़ने लगा था। अब मैं भी उनके प्यार में पड़ने लगा था और उनकी नामौजूदगी मुझे भी सताने लगी थी। शायद इसलिए उनकी सारी आहटों को मैं पहचानने लगा था। और वो अब घर से बाहर चले ना जाए, इसलिए मैं घर के दरवाजे पर ही बैठ के उन्हें रोकने लगा था। अब जब वो घर लौटते थे तब उनकी आहट सुनकर ही मैं पापा पापा कहकर पुकारने लगता था। ज़्यादा कुछ बोलना आता नहीं था, पर जो भी आता था उसी से मैं उनको अपनी तरफ बुलाने लगा था। वो भी सब कुछ छोड़ दौड़े दौड़े मेरे ओर चले आते थे और मुझे अपने सीने से लगा लेते थे। मुझे खुश करने के लिए कभी घोड़ा तो कभी वो हाथी बन जाते थे। अरे इतना ही नहीं, मैं सो सकूँ रातों को सुकून से, इसलिए मुझे मुलायम गद्दे पर और खुद ज़मीन पर ही सो जाते थे। हाँ, वो मेरे पापा थे। पर शायद अब मैं वो बचपन का मासूम सफ़र पार कर चुका था और जवानी की सीढ़ी चढ़ने लगा था। और उनकी सारी कुर्बानियों को मैं उनका फ़र्ज समझने लगा था। चाहे फिर मुझे भरपेट खाना खिलाना हो और खुद भूखे पेट सो जाना, या फिर खुद पैदल चलना हो और मुझे नई साइकिल दिलाना, ये सब मैं भूलने लगा था। और उनकी सारी कुर्बानियों को मैं उनका फ़र्ज समझने लगा था। वक्त के साथ ये मॉडर्न फैशन की हवा मुझे भी अपने संग ले उड़ने लगी थी। वक्त के साथ ये मॉडर्न फैशन की हवा मुझे भी अपने संग ले उड़ने लगी थी और मैं उन्हें ही ओल्ड फैशन समझने लगा था जिन्होंने मुझे फैशनेबल बनाए रखा था। धीरे धीरे साल बीता और वक्त का पहिया फिर एक बार घुमा। धीरे धीरे साल बीता और वक्त का पहिया फिर एक बार घुमा और ये दुनिया अपना असली रूप दिखाने लगी थी। तब जाके समझा कि वो एक बाप ही था जो बिना किसी लालच और उम्मीद के अपनी सारी कमाई मुझ पर लुटा देता था और मुझे बिन बताए ही मेरे लिए वो सारी दुनिया से लड़ लेता था। तब जाके समझा कि वो कुर्बानियाँ उनका फ़र्ज़ नहीं, उनका प्यार था।